ताला वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम। यकीनन जो लोग ए रसूल तुम्हारी बैअत करते हैं वो तो अल्लाह ही से बैअत करते हैं, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। आज बात करनी है आपके सामने फ़तह मक्का की। रमज़ानुल मुबारक के ये अय्याम वैसे ही रहमतों बरकतों वाले हैं, लेकिन इन अय्याम में बहुत सारे दिनों की खुसूसियत अपनी अपनी जगह एक अलग अहमियत रखती है। कुछ के विसाल के साथ तो कुछ की पैदाइश के साथ, और कुछ तारीख़ी वाक़यात को लेकर भी माह सियाम के ये अय्याम अपने दरमियान खुसूसियत रखते हैं। 20 रमज़ानुल मुबारक आज हमारे दरमियान रूनुमा हो चुका है और ये अशरे मग़फ़िरत भी है। देखते देखते अशरे मग़फ़िरत हमसे रुख़सत होने वाला है। ये 20 रमज़ानुल मुबारक तारीख़ में वो तारीख़ है जिस तारीख़ इस्लाम में कहा गया कि फ़तह मक्का, मक्का को फ़तह किया गया और एक अज़ीम इस्लाम को कामयाबी मिली और मुसलमानों का रौब और गलबा हुआ। इसका पस मंज़र क्या है, कब शुरू हुआ, कैसे क्या हुआ, वो सारे हालात मैं आपके सामने पेश करूँगा। इसमें तफ़सीलात बहुत है, शायद हो सकता है गुफ्तगू अगर लंबी हो तो मैं माज़रत के साथ कहूँगा। अगर कोई जाने वाला रहेगा तो अदबन कहना चाहूँगा आप जा सकते हैं उसमें, क्योंकि मुख्तसर करने के चक्कर में फिर बात अधूरी रह जाए और आपको समझ में भी ना आए तो बैठकर मतलब नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा कि बात को अपनी वक्त पर ही मुकम्मल करूँ, लेकिन अगर मुकम्मल ना हो सकी, बात तवील होती है और कोई काम के लिए जाना चाहता है तो ज़बरदस्ती तो ना बैठाया जाता है, ना ही ज़बरदस्ती आपको सुनाया जाता है। मुझे अल्लाह ने तौफ़ीक दी, मैं बोल रहा हूँ, आपको तौफ़ीक मिली, आप बैठे हैं, ठीक है। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़ुल्क़ादा 6 हिजरी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 1400 सहाबा कराम के साथ उम्रा करने की गर्ज़ से निकलते हैं मदीना मुनव्वरा से। 1400 सहाबा कराम हैं और ये सब के सब सहाबा कराम एहराम की हालत में हैं, एहराम बांधे हुए। और यह हुआ कि चलो हम खाने काबा का तवाफ़ करेंगे। ये जब निकले ये सारे लोग, तो अब मकाम अस्फ़हान के करीब पहुँचे तो वहाँ क़बाइले कुरैश के पास कुछ लोग जाकर ख़बर देने लगे कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना एक बड़ा काफ़िला लेकर हरम पाक में आने वाले हैं तवाफ़ करने के लिए। इधर ये ख़बर कुरैश के पास पहुँची और उधर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम गमीम तक अभी पहुँचे ही थे कि यहाँ काफिरों का मामला ऐसा था कि इन्होंने कई सारे कबाइल को जमा कर लिया और जमा करने के बाद ये मंसूबा बनाया कि इन्हें मक्का में हासिल नहीं होने देंगे, इन्हें दाखिल ही नहीं होने दिया जाएगा। ये इनकी प्लानिंग पूरी तौर पर हो गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर मकाम गमीम में पहुँचे ही थे कि देखते हैं हज़रत खालिद बिन वलीद अपना बहुत बड़ा लश्कर लेकर सामने से आ रहे हैं, जिसकी गर्द दूर से ही नज़र आ रही थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया, चूँकि जंग की गर्ज से तो निकले नहीं थे, एहराम की हालत में हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम की हालत में थे, देखा कि और चूँकि मीलों मील चटियल मैदान हुआ करता था, आज के जैसा नहीं कि हमें नज़र ना आए। पहाड़ी पर चलकर 2 दिन पहले आने वाले लोग दिख जाया करते थे कि कहाँ कौन आने वाला है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये महसूस हुआ कि सामने से कुफ़ार कुरैश अपना लश्कर लेकर हमला करने की गर्ज से आ रहे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रास्ता बदल दिया।
हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रास्ता वहाँ से बदला और दूसरी तरफ से होते हुए एक मकाम था हुदैबिया, एक मकाम था हुदैबिया, और वहाँ जाकर आपने पड़ाव कर लिया। इधर पड़ाव करना था, एक कुआं था जिसमें थोड़ा ही पानी था और 1400 सहाबाए कराम, हालत ऐसी कि थोड़ी ही देर के अंदर पानी खुश्क भी हो गया, कुएं का भी सूख गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अल अतश की सदाएं सुनाने लगी कि मुझे प्यास लगी है, पानी नहीं है, पानी ख़त्म हो चुका है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ पानी के प्याले वगैरह हैं तो लाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक प्याला पेश किया गया। आपने अपने उंगली मुबारक, अंगुश्त मुबारक डाली और उसके बाद कहा जितने लोग सैर होना चाहते इससे पानी पीना शुरू कर दें। पानी पीना सबने शुरू कर दिया। यहाँ तक कि फरमाया जाता है ये 1400 सहाबाए कराम पूरे शिकम सैर हो गए पीकर। उंगलियां हैं फैज़ पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदिए पंजाब रहमत की जारी है वाह वाह। आला हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु यही फरमाते हैं। और ये एक तारीख़ ने देखा भी है, चट्टानों का फट जाना, मूसा का असा मार देना, पत्थरों से फटकर पानी का निकलना, वो तो हर कोई जानता है कि पत्थर फटते हैं तो चश्मे जारी हो जाते हैं, सबको पता है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ लाओ कि जो अकल में ना आ सके, उंगलियों से पानी निकलना कहाँ से साबित है। तो ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था मेरे अजीज़ों। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंगुश्ते मुबारक से जब ये चश्मा निकला, सारी चीज़ हुई। आपने गुस्ल भी फरमाया, आपने वज़ू का एक गुसाला लिया और जो कुआं था फिर उस कुआं में अपना गुसाला डाल भी दिया और एक तीर लेकर आपने जैसे ही उस कुएं में मारा तो उसमें से भी चश्मा जारी हो गया, उसमें से भी चश्मे फूट पड़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामला सब हुआ। अब इधर पर मकाम हुदैबिया में जब पहुंच गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुखबिर था उसने कहा कि काफिर पूरी साजिश कर बैठे हैं कि हमें वो मक्का में दाखिल होने नहीं देंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तो लड़ाई की गर्ज से आए नहीं हैं, कुछ सुलह की बात करते हैं, कुछ मसलहत की बात करते हैं, और नहीं हो तो पहले कुछ लोगों को भेज करके देखते हैं, अगर इजाज़त मिल जाए तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को मुंतखब किया और कहा ए उमर तुम जाओ मक्का वालों से बात करके आओ कि हमें उम्रा करने दे, हम ज़्यादा कुछ नहीं तवाफ़ काबा करेंगे और चले जाएंगे यहाँ से, और हम उम्रा की गर्ज से आए हैं, हमने वहाँ पड़ाव नहीं करना है, रुकना नहीं है। हज़रत उमर बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में माजरत हासिल करने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा वहाँ कोई रिश्तेदार भी नहीं बचा है और मेरा कोई हिमायती भी नहीं है, और कुफ़ार कुरैश पहले ही से ही मुझ पर शिद्दत पसंद हैं, लिहाजा अगर मैं गया तो पक्का वो मेरी बात को नहीं सुनेंगे, लिहाजा अपनी जानिब से मैं माजरत तलब करता हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये माजरत तलब की तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा किसी ऐसे को भेजा जाए कि जिसकी इज़्ज़त कुफ़ार कुरैश भी करते हों। तो अब मुंतखब किया गया हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा जाए, चूँकि ये मालदार भी थे और बहुत सारे मक्का के ऐसे अफराद थे कि जिन पर हज़रत उस्मान के एहसानात थे, तो ये इनकी इज़्ज़त भी किया करते थे। अगरचे ये सब हिजरत करके जाने के मामलात हो चुके थे, मदीने में जा चुके थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को भेज दिया गया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु गए, जाने के बाद कहे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ मक्का में उम्रा की गर्ज से आना चाहते हैं। तो अब इन लोगों ने क्या कहा, तुम्हारे नबी जो मोहम्मद हैं उनको तो हम दाखिल होने हरगिज़ नहीं देंगे, हाँ हमारी जानिब से इतनी रुखसती है, तुम खाने काबा का तवाफ़ करना चाहो तो कर लो, तुम खाने काबा का तवाफ़ करना चाहो तो तुम्हें इजाज़त देते हैं हम, लेकिन हमारी जानिब से ये इजाज़त हरगिज़ नहीं है कि तुम्हारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर दाखिल करें, उन्हें हरगिज़ दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। हज़रत उस्मान गनी की थोड़ी इसमें बहस भी हुई। आपने आखिर में यही जुमला कहा कि जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं वहाँ हम कैसे हाजिर हो सकते हैं, बग़ैर उनके हमारा उम्रा ही मुकम्मल नहीं होगा, हम उन्हें छोड़कर हरगिज़ उम्रा नहीं कर सकते। ज़ाहिर सी बात है जिस खाने काबा के पास आने वाले हैं, शहंशाहों के शहंशाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला हज़रत ने ऐसे ही नहीं कहा हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, उनको छोड़कर कैसे उम्रा होगा, उनको छोड़कर कैसे इबादतें होंगी। तो यहाँ पर भी सोच लेना चाहिए कि खुलफाए राशिदीन बग़ैर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्रा, इबादत तो अल्लाह की जा रही है ना,
खाने काबा जो बना है किसका घर है? अल्लाह का घर है। तो इबादत तो अल्लाह की करने के लिए निकले थे। हज़रत उस्मान गनी बोलते मैं पहुंच गया इबादत करने के लिए, मेरा काम हो गया, मैं इबादत कर लेता, काम बन जाता। लेकिन नहीं, बगैर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्रा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं बगैर इनके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्रे को भी कबूल नहीं फरमाएगा। इनको छोड़कर इबादतें नामुकम्मल है, ये वो भी जानते थे। बहरकैफ इनकी बहस व मुबाहिसा हुए, सारी चीज़ें हुई। इधर बात अभी होनी ही थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अब ये ख़बर पहुँचाई गई मक्का वालों की जानिब से कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया गया। उनको रोक दिए, आने नहीं दिए वापस। और यहाँ ख़बर क्या पहुँचा दी है कि हज़रत उस्मान को जो भेजा गया था इनको शहीद कर दिया गया। हालांकि शहीद नहीं हुए थे, उनको रोक दिया गया था वहाँ पर। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलाल आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा इकराम को जमा किया, और जमा करने के बाद यके बाद दीगरे सबको अपने हाथ पर बैत ली कि तुम ये हल्फ उठाओ मेरे साथ कि तुम हर हाल में मेरे फरमाबरदार रहोगे और हमारे ऊपर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के कत्ल का बदला लेना वाजिब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। यह ऐलान हुआ था। आपको मालूम है इस दौरान इसे बैतुर रिज़वान इसीलिए कहते हैं। तमाम सहाबाए कराम और ये जो बैत की गई, मैंने आयत पढ़ी ना कि जिन जिन लोगों ने रसूल आपके हाथों पर बैत की है, गोया अल्लाह के हाथ पर बैत की गई है। ये अल्लाह का दस्ते कुदरत उसकी शान के एतबार से। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बैत फरमाई थी उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यदुल्लाह फरमाया है, अल्लाह का दस्ते रहमत फरमाया है कि उन्होंने अल्लाह के हाथ पर बैत की है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, यहाँ इस दौरान में एक आपके अक़ीदे की बात करता हूँ कि कमाल का अदब था सहाबाए कराम का, कमाल का। इसी दौरान मैं एक किताब का मुताला कर रहा था, मेरे सामने बात आती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत में लिखी, जिस दिन से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़र पड़ी आपने उसके बाद कभी अपनी शर्मगाह पर नज़र नहीं डाली। जिस दिन से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, नज़र पड़ी, उस दिन से हज़रत उमर फरमाते मैंने कभी अपनी शर्मगाह को नहीं देखा, क्योंकि मैंने ये बात गवारा ही नहीं की जिन आँखों से जमाले मुस्तफ़ा देखूँ उससे शर्मगाह देखूँ अपनी, इस बात को गवारा नहीं किया। अब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की बात चल रही है, सबके हाथ पर बैत लेते रहे। एक मकाम ऐसा आया हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में भी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना एक हाथ फरमाते ये उस्मान का हाथ है, ये मेरा हाथ, और गायबाना तौर पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत फरमा, ऐसे हाथ रखकर बैत फरमा रहे हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते ये गायबाना तौर पे जिस हाथ को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ करार दिया था, उसके बाद से मैंने उस हाथ से अपनी शर्मगाह को हाथ नहीं लगाया। ये कमाल का अदब सहाबाए कराम का था। आज जिसको देखो ज़ुबान को दराज कर लेता है, सोचना चाहिए इस पर कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं करते हैं मेरे अजीज़ों। तो बात जो अर्ज़ करना चाहता हूँ मैं, इधर पे ये सारी चीज़ें हुई, बैत ले गई, बाद में पता चला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खबर आई कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद नहीं किया गया है। कुफ़ार कुरैश का मामला ऐसा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर पर तमाम सहाबाए कराम को लेकर पड़ाव किए हुए हैं, वहाँ रुके हुए थे। अब इन लोगों के दरमियान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अपना शख्स भेजा जिनका नाम बदील, एक शख्स को भेजा अपना, और उसको एलची बनाकर, मुखबिर बनाकर कि हम कुछ सुलह की बात करना चाहते हैं, अगर वो सुलह कर लेते हैं हमसे तो अच्छी बात है। और मक्का वालों के दरमियान वो बहुत मुअज़्ज़ज़ भी थे। तो वो गए, जाने के बाद मक्का वालों से मुलाकात की, कुफ़ार कुरैश से, कहा कि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से ये ख़बर लाया हूँ कि वो जंग की नियत से नहीं आए हैं, उम्रा करने के लिए आए हैं। अगर आप उम्रा करने नहीं देते तो कुछ मसालिहत की बात कर ली जाए जिसकी बिना पर बात बन जाए, क्योंकि जंग मैं भी नहीं करना चाहता। तो ये सारी बात जब कहना चाहे तो कुछ औबाश किस्म के लड़के थे जिन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, नहीं 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 हमें तो जंग करनी है, नहीं नहीं हमें तो जंग करनी है सिर्फ। आज भी होता है ना, 10 लोग जमा होते हैं, कोई संजीदगी से बात करना चाहे तो ये कम अकल लोग बजना चालू कर देते हैं उसमें। तो लोग बोलते कि पूरे मामला मुसलमानों ने बिगाड़े। ये नहीं करना चाहिए। आपका कोई बड़ा, कोई कायद अगर आपके दरमियान बात कर रहा हो, संजीदगी से उसे समाअत करो। कौम में जब तक किसी लीडर की बात नहीं सुनी जाएगी और हर शख्स खुद लीडरी करेगा ना, वो कौम तबाह बर्बाद हो जाएगी। वो कौम कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। एक जानवर भी होता है, आपको मालूम, चाहे बतख हो, मुर्गी हो, कोई भी हो, उनका भी एक लीडर होता है।
भेड़ बकरी तक सबका एक लीडर होता है। वो जब चल रहे होते हैं ना ग्रुप के साथ, तो उनके आगे आगे एक चल रहा होता है, बाकी पीछे पीछे सब चलते हैं, तो उनकी लीडरी उनके लिए काम आती है। तो जानवरों में एक लीडर होता है, और हम इंसान होकर हर शख्स लीडर बना पड़ा है। हर शख्स सोचता है कि हम अपने एतबार से दुनिया को चलाएं, हमारी बात सुनी जाए। तो उस अहलियत को भी देखना चाहिए, और जब कोई बड़ा आपके सामने बात कर रहा हो तो वहाँ मैं वाली बात नहीं करना चाहिए, बल्कि सुनना चाहिए। बिलखुसूस मस्जिद के मामलात में मैं कहता हूँ, जब कुछ भी होता है तो जिनकी ज़बानें घर पे भी नहीं खुलती, हमने देखा जरा सा कुछ मामला होगा, छोटे छोटे बच्चे बोलना शुरू कर दिया। अब सब जिसको देखो वो ज़बान दराज कर रहा है। इनकी ये जिम्मेदारियाँ दिलाई जाती हैं याद, कि इनकी क्या जिम्मेदारी, उनकी क्या जिम्मेदारी है। आओ फुर्सत से मिलो, सबकी जिम्मेदारी हम भी याद दिलाते हैं कि किसकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। तो मेरे अजीज़ों, बात इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ, मस्जिद में कमेटियाँ बनती हैं, मसाजिद में ग्रुप। आपको परेशानी किसी से भी हो, जाओ उनसे बात करो, वो आपके ज़रिए बात। ऐसे तो है ना आपकी बात सुनी नहीं जाएगी, है ना। अगर आपके लीडर कोई है तो उनसे बात करो, और अगर बगैर लीडर को हो तो जाहिर सी बात है आपका हक बनता है, आप आवाज़ उठाओ, आप बोलो किसी भी चीज़ को लेकर। तो बात ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, लीडरी हर जगह काम आती है। आज जो पॉलिटिक्स का मामला मस्जिदों में शुरू है, इसको ख़त्म करो खुदारा, ये मामलात को ख़त्म करते नज़र आए, वरना ये पॉलिटिक्स के हालात आपकी ईमान को ले डूबेगा। और हमने देखा है कई मस्जिदों में लोग इसमें इतने ज़्यादा मशगूल होते चले जा रहे हैं कि वो फिर दीन के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपनी अनानियत पे बात लाना शुरू कर देते हैं। तो बैर कैफ लीडरी रखें। जो बात करना चाहता हूँ वो ये कि कुफ़ार कुरैश की जो आदत थी, उन्होंने जो भड़काना शुरू किया, नहीं हम तो सिर्फ जंग करेंगे, हमने कुछ सुनना ही नहीं है। उसी दौरान एक बहुत बड़ा जो इनके दरमियान शख्स था और बहुत मुअज़्ज़ज़ माना जाता था, बदिल बिन वरक़ा ख़ज़ाई, कहते हैं कि इसके बारे में कहा गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब ये पैगाम सुना गया तो वरक़ा बिन नौफिल था, ये बदील बिन वरक़ा ख़ज़ाई, ये तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से आए थे, नाम नहीं याद आ रहा था। वरक़ा बिन नौफिल, उसके बारे में कहा गया कि वो खड़ा हुआ और कहा कि तुम लोग खामोश हो जाओ, मोहम्मद ने पहली बार अगर सुलह की बात की है तो हमें इस पर गौर फ़िक्र करना चाहिए। क्या मैं तुम लोगों का बड़ा शख्स नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारे दरमियान बड़ी इज़्ज़त व इकराम वाला नहीं हूँ? सब ने कहा यकीनन। तो उसने कहा ठीक है, फिर मुझे इजाज़त दो, मैं जाकर वहाँ जायज़ा लेकर आऊँ और मैं उनसे कुछ बात करके आता हूँ। अब ये हालत ऐसी हुई, वरक़ा बिन नौफिल ये गया, जाने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हाज़िर हुआ तो देखता है कि सहाबा इकराम का झुरमुट है, और देखने के बाद जब करीब गया तो बात करना शुरू करना चाहता ही था। तो इसकी एक आदत थी, अपने आप को बहुत बड़ा मानता था। जब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होता तो आपकी दाढ़ी पर हाथ पकड़ता, आपकी दाढ़ी की जानिब हाथ बढ़ाता और बात करना शुरू करता। ये देखकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जलाल में आए और उन्होंने भी सख्त जुमले कहा कि तुम जिस चीज़ की बात करते हो, जैसे जुमले करते हो, तुम्हारा खुदा कोई और होगा, उस देवी देवताओं की शर्मगाह को जाओ, उनको बोसा लो, यहाँ आकर इस तरह बात ना करना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और एक दूसरे सहाबी थे जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे तलवार लिए खड़े रहते थे, उन्होंने जब देखा कि ये बार बार हाथों को बढ़ा रहा है तो आपने अपने दस्ते से मारा, तलवार ली थी उसके दस्ते से हाथ पर मारा तो हाथ को पीछे कर लिया। तो पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में पूछा कि ये कौन शख्स है, तो लोगों ने कहा ये अबू बकर हैं। कहा खुदा की कसम अबू बकर, अगर तुम्हारा एहसान का बदला मैंने ना दिया होता तो इसका जवाब देता मैं। और फिर जब इन सहाबी के बारे में सुना, कहा ये कौन है? कहा फला बिन फला है। कहा ए गद्दार है दगाबाज, तुझे याद नहीं, तूने फला फला लोगों को कत्ल किया था तो मैंने अपनी जानिब से तेरा मुआवजा दिया था, तुझे छुड़ाया था, आज तू मेरे ख़िलाफ़ बात कर रहा है। तो बहर के अब ये सारी बातें होती रहीं। फिर उसने एक जुमला कहा, वो जुमला क्या था कि हाँ ए मोहम्मद, मैं तुम्हारे दरमियान ऐसे ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जो तुमको छोड़कर भाग जाएंगे, ऐसे चेहरे वालों को देख रहा हूँ। जब ये सारी बात सुनी तो सहाबा इकराम बिल्कुल तेश में आ गए और उसके बाद फिर उन्हें लान तान करना शुरू कर दिया वरक़ा बिन नौफिल को। ये सारी बात होती रही। वरक़ा बिन नौफिल ये सारे मामलात को देखा और इनकी फ़र्त मोहब्बत को देखा, लौट कर पूरा जायज़ा लेकर आया और कहा कुफ़ार मक्का को कि तुम जिससे जंग की बात करते हो और सुलह की बात नहीं करते, मैं उससे मुलाकात करके आया हूँ, मालूम है उनके दीवानों का हाल क्या है। कहा कसम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है, मैंने देखा है
कि मोहम्मद के ग़ुलामों का हाल ऐसा कि जब वो वज़ू करते हैं, अपना ख़िकार भी डालते हैं, तो ज़मीन पर गिरने से पहले सहाबा उनके ख़िकार को अपने हाथों पे ले लिया करते हैं, अपने हाथों पे लेते हैं। कोई अपने जिस्म पर उनके गुसाले को मल रहा है, कोई अपने चेहरे पर लगा रहा है। मुझे बताओ, जिन ग़ुलामों का हाल ऐसा हो कि वो अपने पैगम्बर, अपने नबी के थूक को, उनके लुआब को, उनके गुसाले को ज़मीन पर गिरना पसंद नहीं करते, वो कब पसंद करेंगे कि उनके जिस्म से खून भी बह जाए? वो कब पसंद करेंगे इस बात को? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, उसने कहा मैंने कैसर और किसरा और नज्जाशी की बादशाहत देखी है, लेकिन वो ऐसा बादशाह है कि उसकी जैसी बादशाहत नहीं देखी। उनके पास रहने वाले ऐसे दीवान को ये सारी बात होती रही। बहर कैफ कई लोग इस तरह के, तकरीबन 6 से 7 लोगों के बारे में मिलता है। सब यके बाद दीगरे बोले मैं भी जाकर देखता हूँ, मैं भी जाकर देखता हूँ। इख्तिसार पे आता हूँ मैं इस बात को लेकर, क्योंकि बात यही है कि खाली जायज़ा लेना था। आखिर में एक शख्स खड़ा होता है जिसके बारे में कहा जाता, गालिबन उसने अपनी जानिब से कहा कि मुझे भी इजाज़त दी जाए और मैं भी जाकर बात करता हूँ, और बात करने के बाद जो सुलह की बात होगी आपके सामने पेश की जाएगी। कुफ़ार कुरैश की जानिब से एक शख्स आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद सारे मामला तय करने के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हो गया। तो अब इस दौरान जो शख्स हाज़िर हुआ था, और हाज़िर होने के बाद उसने कहा कि सुलह की बात करते हैं, कुछ शर्तें रखी जाएंगी, और उस शर्त को रखने के बाद फिर बात को तय किया जाएगा और फिर सुलह की बात होगी। कहा ठीक है, क्या क्या है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुआहदे के लिए एक लेटर लाया गया। वो लेटर लाने के बाद अब बात ऐसी आई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कहा लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद थे, उनको ही लिखने के लिए कहा गया कि आप लोग को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, गालिबन जो शख्स आया था उसका नाम अम्र बिन वहाब था, तो ये अम्र बिन वहाब इसने कहा कि बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से, तुम्हारा खुदा कौन है, अल्लाह कौन है हम नहीं जानते, बिस्मिका अल्लाहुम्मा लिखो, यानी जो तुम्हारा और मेरा दोनों का खुदा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना सुना, कहा ठीक है अली, इसको मिटा दो, जो जो चीज़ें ये बोलते जा रहे हैं करते जाओ। उसके बाद ये मिटा दिया गया। फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखने की बात आई, तो कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, कहा ये मत लिखो, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो। जैसे एक एग्रीमेंट बनता है, मेरा नाम लिखा जाएगा तो मेरे और मेरे बाप के नाम के साथ लिखा जाएगा, मेरे वालिद के नाम के साथ। आपका जो सामने जो एग्रीमेंट करने वाला किसी चीज़ का, उसके और उसके वालिद के नाम के साथ लिखा जाएगा, ऐसे ही होता ना। तो यहाँ नाम जो लिखा देते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कहा लिखो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। तो इसने कहा आप अल्लाह के रसूल है, इसके बारे में हम थोड़ी ना इकरार करते हैं, आप लिखे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। तो चूँकि हज़रत अली जैसे ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था लिखो मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो हज़रत अली लिख चुके थे दस्तावेज़ पर। अब जब इसने कहा कि ये नहीं, इसको मिटाओ, हज़रत अली के हाथ काँप गए। कहा या रसूलल्लाह, जिन ज़ुबान से आपको रसूल कहते हैं, जिन ज़ुबान से आपकी तस्दीक करते हैं, उन्हीं हाथों से हम आपका नाम मिटा दें, यह हरगिज़ हमसे नहीं हो पाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा अली कहाँ लिखे हो बताओ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उंगली रख के बताया यहाँ पर लिखा हुआ हूँ। आपने ख़ुद से अपने दस्ते अक़दस से उसे मिटा दिया और कहा लिखो अब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये सारी चीज़ होने के बाद एक दस्तावेज़ तय पाया, और उस दस्तावेज़ में चंद शर्तें थीं। उन शर्तों के बारे में मैं आपके सामने बताता हूँ। चंद शर्तें थीं। पहली चीज़ तो ये थी कि 10 साल तक मुसलमानों के दरमियान कोई लड़ाई नहीं होगी। 10 साल तक मुआहदा जो हुआ था, तय पाया था, 10 साल तक मुसलमानों के दरमियान कोई झगड़ा, कोई फितना फसाद नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी, इस पे एग्रीमेंट बना था। अब इसके अंदर चंद चीज़ें थी कि इस साल मुसलमान जो उम्रा के घर से आए, इस साल तो उम्रा करने नहीं देंगे, अगले साल आना आप डायरेक्ट, अगले साल उम्रे की घर से आना। दूसरा ये था कि जब आइंदा साल आएंगे आप लोग तो 3 दिन से ज़्यादा मक्का में रुकेंगे नहीं। शर्तें देखें सारी अपने एतबार से रखी थी। जब जिसकी चल रही होती है तो वो अपनी ही बात मनवाता है, अगरचे सुलह की बात करे। तो यहाँ दूसरी शर्त ये रख दी उन्होंने, ये मुख्तसर बता रहा हूँ, और भी शर्तें थी इसमें कि 3 दिन से ज़्यादा रुकेंगे नहीं। तीसरा था कि जब आप लोग आएंगे ना तो तलवार किसी न किसी की, बस तलवार ही लेकर आएँ, और तलवार को नियाम के अंदर रख कर झोले वोले में पैक करके लेकर आएँ। तलवार लाकर मतलब ही क्या होगा, ज़्यादा असलहे लेकर आने की भी ज़रूरत नहीं। ये तीसरी शर्त। चौथी थी कि मक्का में जो मुसलमान मुकीम हैं, ठीक है, उनके साथ अगर कोई और तुम्हारे साथ जो आया हुआ है
वो रहना चाहे तो यहाँ रह सकता है, और आपके आने के बाद कोई मक्का से मदीना जाना चाहे तो उसे जाने नहीं देंगे। बात समझ रहे हैं? मदीने से जो लोग आएंगे आपके साथ, तो मक्का में जो लोग हैं रिश्तेदार थे, हो सकता है देख के मोहब्बत बढ़ जाए, आने का दिल करे। तो अगर ये मदीने वाले आकर मक्का में रहना चाहे तो ये रह जाएं, लेकिन आपको देखकर मक्का से अगर कोई मदीना जाना चाहेगा तो जाने की इजाज़त नहीं है। ये शर्त रखी। उसके बाद जो 5वीं शर्त थी वो ये थे कि अगर काफिरों में से यानी हमारी जानिब से कोई मदीना आ जाता है भाग करके, जैसे कुछ कैद रहते हैं तो जंजीरें तोड़कर भाग आया या कुछ वैसा रहा, तो कहते अगर ये सारी चीज़ें हो गई तो मामला ऐसा होगा कि आप उसको हमारी जानिब लौटा देंगे। और अगर आपकी जानिब से कोई भाग करके आया मक्का, यानी मक्का से कोई मदीना आया तो मक्का वालों को लौटाना है, लेकिन मदीना से कोई मक्का गया तो हम लोग नहीं लौटाएंगे आपके आदमी को। ये सारी शर्तें इन्होंने रखना शुरू कर दी थी। बहरकैफ आखिरी जो सबसे बड़ा मुआहदा था, ये मुआहदा आप लोग याद रखना, क्योंकि फ़तह मक्का जिस बिना पर हुई थी, ये छठा मुआहदा ही उसकी वजह बनी थी। छठा मुआहदा जो था वो ये था कि बनी बकर और बनी खज़ाआ 2 कबीला था अरब का, तो कहा इन कबीलों में से जिसके साथ कुरैश चाहे दोस्ती करे, मुआहदा कर ले, उनको अपना हलीफ बना ले, आपको कोई एतराज़ नहीं होगा। और मदीने वाले जिसके साथ चाहे वो अपना हलीफ बना ले। हलीफ का मतलब ये होता है हम तुम्हारे मददगार हैं, तुम्हारे दोस्ती में, तुम्हारे दुख में, सुख में, तुम्हारी जंगों में हम साथ में रहेंगे। तो ये हो गया कि जो मेरा हलीफ रहेगा, जिस तरह मेरे साथ जंग नहीं करना है, मेरे हलीफ के साथ भी जंग नहीं होगी, उनको भी कत्ल नहीं करना है। जाहिर सी बात है, आप कहते हैं ना यह मेरा आदमी है, जब इतना बोल देते तो उसको फैसिलिटी मिलना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर बात ऐसी ही थी कि ये मेरे हलीफ हैं। तो ये मुआहदा हो गया कि जो मेरे हलीफ बनेंगे या जो तुम्हारे हलीफ बनेंगे, तो जिस तरह हमारे साथ जंग नहीं करनी है, इनके साथ भी जंग नहीं करनी है। अब ये मुआहदा सारा हो ही रहा था, सारी चीज़ें लिखी जा रही थी। अल्लाहु अकबर। फरमाया जाता है कि इसी दौरान अबू जुंदल एक सहाबी हैं, अभी बात चली रही थी, मकाम सुलह हुदैबिया ये सारे मामला लिखे जा रहे थे। अबू जुंदल एक सहाबी थे जिनको मक्का वालों ने गिरफ्तार करके रखा था। देखते हैं कि वो अपनी बेड़ियां तोड़ ओड़ कर लंगड़ाते हुए बेड़ियों के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच गए। अभी दस्तावेज पे दस्तखत नहीं हुई, तो जो शख्स आया था मुआहदे के लिए उसने कहा अबू जुंदल को पहले वापस करो तभी मैं साइन करूँगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुआहदा तो अभी हुआ है, साइन भी नहीं हुई है, ये आ गई, ये आ जाने दो, छोड़ दो, इसके बाद के जो मामलात होंगे, जो आएंगे मक्का से इधर मदीना, हम लौटा देंगे उनको। अभी तो मुआहदे पे साइन भी नहीं हुई है ना, कोई चीज़ एग्रीमेंट जो बना है अभी साइन भी नहीं हुआ, तो हुक्म कैसे नाफिज किया? उसने कहा ना फिर मैं नहीं मानूंगा, आप अगर साइन करवाना चाहते भी हैं तो पहले इसको वापस करो। हज़रत अबू जुंदल उस वक्त अल्लाह अकबर इतने लहू लहान थे, खून आपके बदन से टपक रहा था और काफिरों ने आपको इतना मारा था कि ज़ख़म पूरे जिस्म पर, चेहरे पर नज़र आता था। उन्होंने अपने ज़ख़म को दिखा दिखा कर ऐसे रिज़्क़ के अशार पड़े थे कि सहाबा इकराम में जोश आ गया था। यहाँ तक कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु थोड़ा जलाल में आए, और जलाल में आने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं, और आने के बाद कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं हैं? क्या आप अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बिलाशुबा मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ। कहा क्या हम जिस दीन पर है वो दीन हक़ नहीं है? कहा यकीनन हम सच्चे दीन पर हैं। कहा जब हम सच्चे दीन पर हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं, तो इनकी बातें क्यों इतनी सुनी जा रही है? कहा इसमें हिकमत है, इसमें मसलहत है। ये सारे मामलात को देखकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बारगाह में गए। वहाँ पर गए सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में, और जाकर कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारे मामलात किए, अबू जुंदल आए हुए हैं, उनको वापस भेज रहे हैं, एग्रीमेंट भी बनाया जा रहा है, सारी चीज़ें कर रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना सब मामला देखकर, सुनकर, और हज़रत अबू बकर ने जब ये हज़रत उमर की बात सुनी कि इन्होंने इस लहजे से बात की, कहा वो अल्लाह के रसूल हैं, वो जिस तरह जो भी काम करते हैं अपनी मर्ज़ी से नहीं करते, अल्लाह के हुक्म से करते हैं, वो अल्लाह के हुक्म से कर रहे होते हैं, इसमें हिकमत होती है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को थोड़ी देर के बाद ये एहसास हुआ कि मैंने जो जुमला बोला बहुत गलत बोला, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस तरह मुझे बात नहीं करना चाहिए। बल्कि आपको बताऊं, बुखारी की हदीस में और कई बड़ी बड़ी कुतुब हदीस में ये दर्ज है
कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ज़िंदगी भर इसके कफ़ारे के तौर पर कभी रोज़ा रखते, कभी नमाज़ पढ़ते, कभी नफली इबादत करते, कभी ग़ुलाम को आज़ाद करते, सिर्फ़ क्या कि मैंने ये लहजा इख्तियार किया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये उनको एहसास हुआ तो ज़िंदगी भर उनको था। बहर कैफ ये सारे मुआहदे हो गए। हज़रत अबू जुंदल को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, इनको वापस भेज दो, लेकर जाओ। वो भी बेचारे रोते हुए वापस गए। जाहिर सी बात है, यहाँ इतनी तकलीफ़ है तो ज़ाहिरन देखें तो यहाँ पर क्या है, इस्लाम बिल्कुल मगलूब नज़र आ रहा है, इस्लाम बिल्कुल दबा हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा ही है ना कि ज़ाहिरन देख रहे तो यहाँ पर सारी चीज़ें कैसी हैं कि मामलात ऐसे हैं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ सारी चीज़ें हो रही हैं, कुछ भी तायद में नहीं। उम्रा इनको करने नहीं दिया गया, इनके हलीफ के साथ जो मामलात होंगे उनके हलीफ के साथ भी सारी चीज़ों में बराबरी रखी गई, और जो भाग करके आएंगे तो वापस लौट आना है, सारी चीज़ें इनके तायद में नहीं थी। तो अब यहाँ पर जो मुसलमान उम्रा करने के लिए आए थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सारे मामलात को देखा तो अब कहा कि एहराम पहने हुए हम, एहराम खोलने के लिए होता ये कि हल्क या तकसीर कराया जाए। एहराम जब हम बांधते हैं, जो हाजी या उम्रा करने वाले जानते हैं कि एहराम उतारने का मसला ऐसा है कि आपको हल्क या तकसीर करना पड़ता है। हल्क का मतलब होता है कि बाल पूरा छिला देना, तकसीर का मतलब होता है कि थोड़ा एक बालिश इतना कुछ छोटा करा लेना, इसे हल्क या तकसीर कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें करने के बाद आपको एहराम खोलने की इजाज़त होती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबाए कराम से कहा कि अपने अपने एहराम को खोल लो, यानी बाल मुंडवा लो, एहराम खोल लो। तमाम सहाबाए कराम अपने गर्दनों को झुकाए हुए हैं, कोई अपनी जगह से हट भी नहीं रहा है, कोई भी अपनी जगह से नहीं उठा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे अरूसी में आते हैं और आने के बाद अपनी ज़ौजा मोहतरमा गालिबन हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा थी, उनसे कहा कि सहाबाए कराम को मैं हुक्म दे रहा हूँ लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। इस तरह मतलब बात ना सुनने का मतलब ये नहीं था, इसमें हिकमत ये थी, आगे वो ख़ुद भी इसकी वजाहत करते हैं। वो ये सोच रहे थे कि शायद अगर बाल ना तराशे, इस तरह बैठे रहे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हुक्म दे दें कि चलो अच्छा जंग करते हैं चल के, क्योंकि कोई बात तो नहीं हमारी तायद में नहीं हुई है ना, सारी चीज़ें इनके अंडर में हुआ। बात समझ रहे हैं? सब खामोश इसलिए बैठे थे कि शायद हो सकता है अब हमें हुक्म मिल जाए कि इनसे जंग करने का, कि हम नहीं उठ रहे हैं। इनके ख्याल ऐसे थे, लेकिन कोई बोल नहीं सकता था। ये जलाल था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अदब भी था सहाबाए कराम का। तो आपकी ज़ौजा ने ये मशवरा दिया, आप एक काम करें, आप अपने हल्क खुद से कर लें, पहले जाकर आप कर लेंगे तो ये लोग खुद भी खुद कर लेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही अपने बाल तराशाए, सहाबाए कराम बिल्कुल उदास हो गए कि अब तो मतलब पूरी बात पक्की हो ही गई कि एहराम खोलना है और वापस जाना है, यानी जंग करने की इजाज़त तो अब नहीं मिलेगी। तो गालिबन देखें आप, सारी चीज़ें ऐसी हुई जो इस्लाम को मगलूब करने वाली लग रही थी, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, इसके बारे में फरमाया था जो सूरह फतह की शुरू याद है, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको बड़ी फ़तह अता फरमाई। ये बड़ी फ़तह है, किस तरफ से आपको लगती है बड़ी फ़तह? ज़ाहिरन आपको लगती है